अगला नंबर। हाँ, तो कल क्या पढ़ाया था? कल पढ़ाया गया था सातों महाद्वीप के बारे में, ठीक है। 7 महाद्वीप होते हैं और पहला कौन सा है? एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, और उसका यूरोप और ओशिनिया महाद्वीप, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, कम में बोलना है, आने तो आवाज़ हमारी आएगी नहीं, ठीक। तो थोड़ा सा आवाज़ आए। तो इसके बाद आगे हम पढ़ाते हैं, जैसे पूरा वर्ड बताया था ना कि मैप कितने प्रकार के होते हैं। मैप एक होते हैं पॉलिटिकल मैप होते हैं, इसमें देश की सीमाओं को तय किया जाता है। दूसरा होता है भौतिक मानचित्र होता है, जिसमें पर्वत, पठार, महाद्वीप ये सब होता है, इसमें बाउंड्री दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है, थोड़ा कठिन होता है। तीसरा होता है थीमेटिकल मैप, जिसमें हम एक ही प्रकार की चीज़ों को दिखाते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम। हमने बताया था कल सार्क ना, बताया था ना सार्क। तो सार्क में कितने देश हैं? सार्क साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है। दक्षिण एशियाई देशों का एक ऐसा संगठन है जो आपस में, कोई भी संगठन होता है उसका एक ही ध्येय होता है कि आपस में एक दूसरे की हेल्प करना होता है, ठीक है। जैसे हम किसी को दोस्त बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो ग्रुप में एक दूसरे की हम हेल्प करते हैं, और कोई नहीं, कुछ नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ कम हो गया, उनसे काम चला लिया। सहयोग मतलब होता है कि कुछ भी, सहयोग मतलब होता है कि सहायता करना, ठीक है। इसी तरह दक्षिण एशियाई देशों का संगठन बना हुआ है। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं दक्षिण एशियाई, दक्षिणी पूर्वी, ठीक। देखिए इसमें दिशाएँ देखिए, ये उत्तर है, ठीक है, उत्तर है, और नीचे क्या है? दक्षिण है। ये तो सब लोग जानते हैं उत्तर कौन सा है। अब दिशाएं मेनली एक ही होती है, उत्तर होती है, और सब बनाया गया है। तो ये उत्तर है, दक्षिण है ये, ठीक है। और ये कौन सा है? ये पूरब है इधर, और ये पश्चिम है, वेस्ट। नॉर्थ मतलब उत्तर होता है, ईस्ट मतलब होता है पूरब, और साउथ मतलब होता है दक्षिण, और वेस्ट मतलब होता है पश्चिम, ठीक है। इस तरह से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होता है। लेकिन अगर हम इस तरह कर देंगे, इस तरह से दिशाएं 4 होती हैं, ठीक है। अगर दोनों के बीच की बात करते हैं तो हमें इस तरह देखना पड़ता है। अगर मान लीजिए जैसे हम ये खड़े हैं, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, और ये पूरब है, ठीक है, ये पूरब है, ठीक, और ये उत्तर दक्षिण है, मगर इसके बीच का क्षेत्र अगर हम देखेंगे तो क्या होगा? उत्तर और पूरब, और उत्तर के नाम से ही इसको हम बताएंगे। ऐसा नहीं है, इसे यहाँ पर है, सही होगा नॉर्थ ईस्ट, सही होगा, इन्हीं से होगा कि ईस्ट और नॉर्थ, पूरब और उत्तर, गलत नहीं होगा, लेकिन भूगोल की भाषा में वो गलत ही माना जाएगा। इसलिए उत्तर और पूरब, ठीक है, ये पूरब है, ये उत्तर है, और इसके दोनों के बीच के क्षेत्र को हम उत्तरी और पूर्वी कहेंगे। अब ऐसे ही वो दक्षिण है और ये पूरब है, और दोनों के बीच के क्षेत्र, ये देखिए, ये पूरब है और ये दक्षिण है, इसके बीच के क्षेत्र को, ये जो बीच वाला क्षेत्र है, इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पर हम दक्षिण पहले लगाएंगे, साउथ ईस्ट, दक्षिण और पूरब। ऐसा नहीं कहेंगे कि ईस्ट और साउथ, गलत नहीं है, लेकिन भूगोल की भाषा में उसको गलत ही माना जाएगा। तो इस तरह से ये दक्षिण और पूरब हो जाएगा, जिसके बगल जो रहेगा उसी के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब इधर आएंगे, ऐसे इधर होगा। अगर इधर है पूरब, पश्चिम और दक्षिण के बीच में है, तो क्या होगा? दक्षिणी और पश्चिमी। नीचे अगर है तो दक्षिण के नाम से जाना जाएगा, अगर ऊपर है तो उत्तर के नाम से जाना जाएगा। इधर वाला क्षेत्र जो है क्या होगा? दक्षिण, साउथ वेस्ट माना जाएगा, दक्षिणी और पश्चिमी माना जाएगा, ठीक। और उधर ऊपर वाला, ये वाला क्षेत्र कहाँ माना जाएगा? कौन सा? उत्तर और पश्चिम,
ठीक है, इस तरह नॉर्थ वेस्ट माना जाएगा। तो इस तरह से दिशाएं होती हैं सब, ठीक है, एक ऊपर भी होती है नीचे भी होती है, लेकिन कोई मतलब नहीं उसका, ठीक। तो उत्तर दक्षिण और ये पूरब और पश्चिम, और इधर क्या हो गया उत्तरी पूर्वी, इधर क्या हो गया दक्षिणी पूर्वी। तो इसी आधार पर हम एक दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देश वो बना है, संगठन बना हुआ है। इसे इसको हम मैप में दिखाते हैं। कोई देखेगा वीडियो का कहेगा केस झाड़ना यहाँ से, डस्टर नहीं इनके पास। देखिए ये हम नक्शा बनाते हैं पूरा विश्व का, इसमें दिखाने में आसानी होगी, ठीक है। ये अब ये अफ्रीका है, ठीक है, ये भारत है, और ये यहाँ, ठीक है, यहाँ देखिए ये बुश का नक्शा है। तो ये एशिया है, तो हम बात कर रहे हैं सार्क की, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशिया, साउथ एशिया ये है, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी, ठीक, दक्षिणी पूर्वी एशिया। तो इस तरह से दक्षिण ये है, और ये वाला पूरब है, और ये वाला दक्षिण है, ठीक है, ये पूरब है और ये दक्षिण है, ठीक है। और इसके बीच में जो देश हैं, बीच में एशिया के जो देश हैं, एशिया केवल यहीं तक है ना, ये तो ओशिनिया महाद्वीप है यहाँ तक। तो ये पूरब है, ये पूर्वी एशिया, और ये दक्षिणी एशिया, और भारत किस में आता है, भारत दक्षिणी एशिया में आता है, ठीक है। और ये इधर और इधर, इन दोनों के बीच के जो देश हैं उनको हम दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश कहते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश। इसमें दक्षिणी देश भी है, दक्षिण में है, और जो पूरब में है, ठीक है, वो भी ले लिए गए हैं, दक्षिणी पूर्वी। इन्होंने अपना एक संगठन बनाया हुआ है, इसी को कहते हैं हम सार्क कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। इसको शॉर्ट में कहते हैं दक्षेस, ठीक है, इसका एक नाम दक्षेस भी है, दक्षेस, ठीक है, दक्षेस है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय यहाँ इसका काठमांडू में है, काठमांडू में। ये नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ठीक है। स्थापना कब इसकी हुई, 1985 में इसकी स्थापना हुई है। तो इस तरह से ये इसकी वैसे जानकारी थी। अब हम आगे इन देशों के बारे में सब पढ़ाएंगे। बेटा उसका टाइम लगा था क्या? तो इसमें कितने देश थे, 8 देश थे। पहला था मालदीव, हिंदी में लिखते हैं मालदीव, ठीक है, श्रीलंका, श्रीलंका, तीसरा भारत, पाकिस्तान, पांचवा अफगानिस्तान, छठवां नेपाल, सातवां भूटान, आठवां बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। इतने देश हैं। मालदीव की राजधानी क्या है, माले। श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरम, भारत की न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अफगानिस्तान काबुल, नेपाल काठमांडू, भूटान थिम्पू, और बांग्लादेश ढाका। तो ये इतने देश हैं। अब हम पढ़ाएंगे पहले मालदीव के बारे में। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं, ये भारत है, ठीक है, और यहाँ पर ये मालदीव है। मालदीव छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है, इसमें कई द्वीप पाए जाते हैं, और मालदीव बहुत छोटा सा देश है। यह एक प्रवाल द्वीप है, ठीक है, यह एक प्रवाल द्वीप है। और यहाँ का जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वो टूरिज्म है, पर्यटक है। यहाँ पर खेती वगैरह कुछ नहीं होती है, केवल मछली का व्यवसाय होता है, मछली पकड़ते हैं लोग, मछली पकड़ते हैं, और पर्यटन मेनली है, पर्यटन है।
इसमें टूरिज्म से ये देश खड़ा है पूरा। टूरिज्म अगर ना होता, पर्यटक ना होते तो ये देश भूखा मर जाता। तो यहाँ पर टूरिस्टों को बड़ी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। कुछ द्वीप ऐसे हैं खाली उनके लिए छोड़ा गया था, बताया था मैंने, उन्हीं के लिए छोड़ा गया है। और यहाँ पर कौन सा एयरपोर्ट है? माले एयरपोर्ट है। यहाँ पर एक ही एयरपोर्ट है जो माले एयरपोर्ट है, वो छोटा सा है। इसके अलावा यहाँ पर ज़्यादातर स्टीमर चलते हैं, जहाज़ से, वो पानी वाले जहाज़ से आते हैं, और सी प्लेन चलते हैं। सी प्लेन मतलब बताया था ना, जो पानी में जो ज़्यादा 10 लोग बैठते हैं, लगभग 5, 6, 8 लोग बैठते हैं, और क्या कहते हैं उसको, वो पानी में रुकते हैं, पानी में से ही उड़ जाते हैं। क्यों क्यों वाइन जात है चालू है ना, चल रहा है, ठीक है। अब बताओ, डिस्टर्ब कर दिया, चलो इसे बनाते हैं। तो ये कौन सा है? ये मालदीव है। तो मालदीव बताया मैंने, मालदीव छोटा सा द्वीप है, राजधानी माले है, ठीक है। और यहाँ पर एक ही एयरपोर्ट है, माले एयरपोर्ट है, ठीक है। ये एक प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप, ठीक है। बल में बताया था, प्रवाल के बारे में बताएंगे भूगोल में हम क्या होता है। तो ये है मालदीव, और ये समझ लीजिए दक्षिणी एशिया में इसका मानव विकास सूचकांक सबसे ऊपर है, ठीक है। मानव विकास सूचकांक साउथ एशिया में इसमें ये ऊपर में आता है, इसका उच्च मानव विकास सूचकांक है, ठीक। तो इसका जो मुख्य आधार है कौन सा है? पर्यटन है, ठीक। यहाँ का जो मुख्य जीविका कौन सी है? पर्यटन है। यहाँ पर्यटक लोग घूमने आते हैं, ठीक है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी घूमने आते हैं, हीरो हीरोइन घूमने आते हैं यहाँ से, ठीक है। छुट्टियाँ मनाने आते हैं, लोग विदेशों से भी आते हैं, इसलिए यहाँ पर इनको काफ़ी आय होती है, पैसा मिलता है, ठीक है। जैसे अगर कोई पर्यटक आएगा तो वो यहाँ पर आएगा तो देश को फ़ायदा ही होगा ना। जैसे वहाँ से आया, गाड़ी में बैठेगा, वहाँ देगा पैसा, खर्च करेगा, कुछ लेगा सामान के, मतलब जो जब से आएगा वो कुछ न कुछ देगा ही है। इसीलिए पर्यटन को बढ़ावा देता है। जो स्विट्ज़रलैंड देश एक है, वहाँ पर कुछ नहीं होता है, लेकिन वो अमीर में नंबर 1 पे है पूरे विश्व में। उसका पैसा, मतलब उस वहाँ पर बहुत लोग अमीर रहते हैं, अमीर देश ही बहुत है वो, ठीक है। वहाँ पर प्रति व्यक्ति आय बहुत ऊँची है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पर्यटक बहुत आते हैं, ठीक। तो ये पर्यटन के मामले में काफ़ी आगे है, ठीक। इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन ही है। इसके बाद यहाँ पर एक है श्रीलंका। ये बूंद के आकार का है, ये श्रीलंका है ये, ठीक। श्रीलंका, और श्रीलंका जिसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा हुआ है, श्रीलंका से हमारा बहुत गहरा संबंध है, ठीक। यहाँ कौन गया था? हनुमान जी गए थे, ठीक है। इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं, मैग्नीफाई करते हैं थोड़ा, ताकि समझ में आ जाए। तो मालदीव समझ आएगा, मालदीव। अब हम देखते हैं श्रीलंका। ये श्रीलंका है, ये बूंद के आकार का, ये बूंद के आकार का ये श्रीलंका है, और ये दिखाने के लिए भारत है, ठीक है। ये भारत है, ये देखिए, इसमें ये इस तरह से, और ये ठीक इस दिखाई पड़ रहा है, ये श्रीलंका है। श्रीलंका में यहाँ पर, ठीक है, श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम। पहले क्या थी? कोलंबो थी। तो कोलंबो आपका यहाँ पड़ता है, कोलंबो यहाँ पड़ता है। उसके बाद यहाँ इसके ऊपर हल्का सा पड़ता है श्री जयवर्धनेपुरम, यहाँ पड़ता है श्री जयवर्धनेपुरम, ठीक है, नई बनाई गई राजधानी। उसके बाद यहाँ पर एक बंदरगाह है, हब्बन टोटा बंदरगाह है, हब्बन टोटा बंदरगाह है, यहाँ पर हब्बन टोटा बंदरगाह है, ठीक है। और इसके बगल एक है गाले, यहाँ पर गाले स्थान है, जो फेमस स्थानों से बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कैंडी, यहाँ पर है कैंडी, श्रीलंका की ये राजधानी पहले हुआ करती थी। उसके बाद यहाँ पर है अनुराधापुरम, ठीक है, ये प्राचीन काल में हुआ करती थी अनुराधापुरम, ठीक है, अनुराधापुरम है ये। उसके बाद फिर हम, ठीक है, ये 5-6 मुख्य हैं। अब हम यहाँ शुरुआत करते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका, ठीक है, भारत से जुड़ा हुआ है, किससे? ये आदम ब्रिज, राम सेतु से जुड़ा हुआ है। राम सेतु जिसको कहते हैं कि राम भगवान वहाँ श्रीलंका में चढ़ाई किए थे तो उन्होंने एक पुल बनाया था, ठीक है, हनुमान जी की सहायता से, ठीक है, बंदरों की सहायता बनाया था, सेना की सहायता से। तो यहाँ इसके अवशेष आज भी मौजूद हैं।
इसके अवशेष आज भी मौजूद हैं, हल्का हल्का ये टूटा हुआ दिखाई पड़ता है। यहाँ पर जाएंगे तो आपको बहुत कम पानी मिलेगा, ठीक है। इसीलिए जो जहाज होते हैं इधर से नहीं जाते हैं, क्योंकि इसकी जो पेंदी होगी, तली होगी, वो टूट जाएगी, यहाँ जहाज चल नहीं पाएगा, ठीक है। ठीक, ये देखिए ये राम सेतु है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आदम ब्रिज कहते हैं, आदम ब्रिज कहते हैं, ठीक है। जैसे आदमी कहता नहीं आदम बाबा के ज़माने के हैं, इस तरह से, तो आदम ब्रिज कहते हैं ये वाला। यहाँ हम रामेश्वरम, जब भगवान राम जब पहुँचे थे रामेश्वरम में, ठीक है, तो वहाँ पर स्थापना की थी, शिव जी की पूजा की थी, तो वहीं पर उसका नाम रामेश्वरम पड़ गया था, ठीक है। तो यहाँ रामेश्वरम से धनुषकोड सबसे आखिरी पॉइंट हमारा है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, यहीं से सबसे पॉइंट आखिरी हमारा भारत का है। तो यहाँ से ये कौन सा है, ये राम सेतु है, इसे आदम ब्रिज भी कहते हैं। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर श्रीलंका शुरू होगा। यहाँ पर जाफना द्वीप है, एक है, यहाँ पर एक है जाफना द्वीप, जाफना द्वीप है यहाँ पर, ये वाला जाफना द्वीप है, ये वाला, ठीक है। और उसके ऊपर ये ऊंचा वाला स्थान जो है वो पॉइंट पेड्रो है, पॉइंट पेड्रो, ठीक है, ये पॉइंट पेड्रो है, ये वाला स्थान। उसके बाद ये वाला स्थान जो है, ये वाला स्थान, ये मन्नार द्वीप है, ये मन्नार द्वीप है, ठीक है, ये वाला जाफना। उसके बाद ये ऊपर पॉइंट पेड्रो और ये वाला जाफना, वो कहते वो मन्नार द्वीप है। अब देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, ये बाकी समुद्र सब पूरा है, ये हिंद महासागर का, ठीक। तो ये वाला स्थान, इधर वाला स्थान जो होता है ये मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है। और इधर वाला जो होता, इधर वाला है, ये कौन सा है, ये पाक की खाड़ी है, पाक की खाड़ी है, ठीक है, ये पाक की खाड़ी है, समझ में आ गया। ये मन्नार की खाड़ी और इधर पाक की खाड़ी, एडमिन पाक थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पाक की खाड़ी पड़ गया है, ठीक। उसके बाद फिर सब स्थान पता लग गया ना, कौन सा, ये हबनटोटा, ये गाले, ये कोलंबो, ये श्रीजवर्धनपुरम, ये वाला कैंडी, ये वाला अनुराधापुरम, ये वाला जाफना द्वीप, इधर वाला पॉइंट पेड्रो, ठीक है, सबसे उत्तर स्थान है ये, ठीक है। और ये मन्नार द्वीप है, ठीक है। ये श्रीलंका के इतने स्थान हैं, ठीक है। और उसके बाद ये श्रीलंका में यहाँ पर एक नदी है, मुख्य नदी है, ठीक है, महावेली गंगा, ठीक है। तो ये श्रीलंका का एक समझ लीजिए राजनीतिक नक्शा हो गया, कितने मुख्य स्थान हो गए। अब इसके श्रीलंका के बारे में दूसरा कल बताऊंगा, ठीक है। हबनटोटा के बारे में, कोलंबो, इसकी अर्थव्यवस्था क्या है इसका, ठीक है, इसके बारे में कल बताऊंगा। बंद कर दो।